हेलो फ्रेंड्स, मैं खुशबू यादव स्वागत करती हूँ अपनी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। पिछले क्लास में मैं आप लोग को अध्याय 3 जो हमारा था दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, उसमें एक्सरसाइज 3.1 मैं आपको बता चुकी हूँ। आज मैं आप लोग को बताऊंगी 3.2। ठीक है, आइए उसको देखते हैं। हमारा है, पहले इसमें हम लोग प्रतिस्थापन विधि के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम देख लिए प्रतिस्थापन विधि कहते हैं किसको है। इस यहाँ पे लिखा हुआ है प्रतिस्थापन विधि, जब किसी रैखिक समीकरण युग्म पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हल करने के लिए हम पहले किसी एक समीकरण से एक अज्ञात वेरिएबल्स, जिसको हम लोग चर कहते हैं, जिसका मान बदलता रहता है, उसे हम लोग चर कहते हैं, का मान निकालते हैं और फिर उस मान को दूसरे समीकरण में रखकर हल करते हैं, तो इस विधि को प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। मतलब कि इसमें इन दोनों में से किसी एक समीकरण में से x या फिर y, दोनों में से किसी एक के मान को निकाला जाता है, फिर दूसरे समीकरण में रखकर उसके मान को ज्ञात किया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो यहाँ पे दो समीकरण दिया हुआ है, तो इसको हम मान लेंगे समीकरण एक है, समीकरण एक। इसको हम ले लेंगे समीकरण दो, समीकरण दो। अब समीकरण एक या समीकरण दो, दोनों में से किसी एक में से हम लोग x या फिर y, दोनों में से किसी एक के मान को ज्ञात करेंगे। अगर हम लिख लें समीकरण एक, समीकरण एक से तो समीकरण एक हमारा क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई बराबर 14। इसमें हम x या फिर y दोनों में से किसी एक के मान को ज्ञात करेंगे। तो मैं x का लेती हूँ, x बराबर यहाँ पे 14 है, यहाँ पे प्लस में y है, इस साइड जाएगा तो माइनस में y हो जाएगा। इसे हम लोग समीकरण 3 ले रहे हैं, समीकरण 3। अब हम किससे ज्ञात किए हैं, समीकरण एक से ज्ञात किए हैं। तो हम समीकरण एक से नहीं होगा तो हम लोग समीकरण दो में x के मान को रखेंगे, क्योंकि हम लोग समीकरण एक से ही समीकरण 3 को प्राप्त किए हैं। तो हम लोग समीकरण दो में रखेंगे इसके मान को, लिखेंगे x का मान, x का दिख रहा है, वाइट से ही लिख रहे हैं, x का मान समीकरण दो में रखने पर समीकरण दो हमारा क्या है, x माइनस वाई बराबर 4। तो हम x का मान कितना निकाले हैं, 40 माइनस, x का मान हमारा 40 माइनस वाई है, और यहाँ पे माइनस वाई है बराबर 4 हो जाएगा। यहाँ पे 14 हो जाएगा, और माइनस में y और माइनस में y है तो दोनों जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2y बराबर 4। यहाँ पे लिखेंगे माइनस में 2y बराबर 4, यहाँ पे प्लस में 14 है, इस साइड जाएगा तो माइनस में 14 हो जाएगा। 40 में से हम लोग 4 को घटाएंगे तो बचेगा माइनस में 10। ये माइनस से माइनस कट जाएगा, और फिर 2 से 10 को काटेंगे तो 5 बार में कट जाएगा, तो y का मान कितना आया, 5 आ गया। अब यह y का जो मान आया है उसे हम लोग समीकरण एक में या फिर समीकरण दो में या फिर समीकरण 3 में, तीनों में से किसी एक में भी y का मान रख देंगे तो x का मान हमारा आ जाएगा। तो हम रखेंगे y का मान, समीकरण y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 हमारा क्या दिया हुआ है, x बराबर 40 माइनस वाई, x बराबर 40 हो जाएगा, और y का मान कितना आया हुआ है, 5 है। 40 में से अगर हम लोग 5 को घटाएंगे तो बचेगा 9, और हमें यही ज्ञात करना था, x और y के मान को ज्ञात करना था। तो x का मान आया है 9 और y का मान आया है 5, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसे भी हम लोग पहले लिख लेंगे, यस माइनस टी बराबर 3, इसे हम लोग समीकरण एक मान लेंगे।
और जो दूसरा दिया उसको हम पहले सही रूप में लिखेंगे। s/3 दिया हुआ है, t/2 बराबर 6। इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू एस प्लस 3 इंटू टी बराबर 6। तो यहाँ पे हो जाएगा 2s प्लस 3t अपॉन में 6 बराबर 6। इसको हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे 6 डिवाइड में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो इसे हम लिखेंगे 2s प्लस 3t और यहाँ पे 6 इंटू 6 हो जाएगा तो 6 से 36 हो जाएगा। इसे हम लोग 36 लिख लेंगे। इसे हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे। और हम लोग अब समीकरण 1, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। अब दोनों में से किसी एक समीकरण में से x या फिर y के मान को हम लोग निकालेंगे। तो मैं लिखूंगी समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 हमारा क्या है, s माइनस टी बराबर 3 दिया हुआ है। यहाँ पे लिखेंगे s बराबर, मतलब यहाँ पे x के जगह s और t दिया हुआ, तो इस दोनों समीकरण में से किसी एक में हम लोग ज्ञात करेंगे। तो या फिर s का मान या फिर t का मान, दोनों में से एक को ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा s बराबर 3, यहाँ पे माइनस में t है, इस साइड जाएगा तो प्लस में t हो जाएगा। अब हम इसे हम समीकरण 3 मान लेंगे। अब जो हमारा समीकरण 3 है इसके मान को हम लोग, इसे हम लोग समीकरण 1 से निकाले हैं, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। हम लिखेंगे s का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे तो 2 लिखेंगे और s की जगह कितना दिया हुआ है, 3 प्लस में t दिया हुआ है बराबर 3t बराबर में 36। सॉरी, यहाँ पे बराबर में नहीं, यहाँ पे प्लस है, प्लस में 3t। तो इसे हम सॉल्व करेंगे। 3 टू 6 हो जाएगा, यहाँ पे 2t हो जाएगा प्लस में 3t बराबर में 36 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 6 और 2 और 3, 2t है और 3t है, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 5t बराबर में 36। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 6 प्लस में है, इस साइड जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5t बराबर में 36 माइनस में 6 को 36 में से 6 को घटाएंगे तो 13 होगा। अब इसे हम लोग 5 से कट करेंगे तो 5 6 13 हो जाएगा। तो t का मान कितना आया है, 6 आया है। अब यह जो t का मान 6 आया है उसे हम लोग समीकरण 1 में या फिर समीकरण 2 में या फिर समीकरण 3 में किसी में भी रखेंगे तो हमें s का मान पता चल जाएगा। ठीक है, तो हम लिख रहे हैं t का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 हमारा क्या दिया हुआ है, s बराबर 3 प्लस टी, s बराबर 3 और t का मान कितना है, 6 आया है। तो s का मान कितना हमारा हो जाएगा, 9। यही हमें ज्ञात करना था, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे t का मान 6 आ गया है और s का मान 9 आया है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे वाले क्वेश्चन को हम लोग लिखेंगे पहले 3x माइनस वाई बराबर 3, इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे। और दूसरा हमारा 9x माइनस 3y बराबर में 9। इसमें अगर हम देखेंगे तो इसमें 3 कॉमन दिख रहा है, 3 को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 3x माइनस, यहाँ पे 3 बाहर चला जाएगा तो यहाँ पे बचेगा y और यहाँ पे हो जाएगा 9। इसको अगर हम लिखेंगे तो 3x माइनस वाई बराबर 9
और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई के रूप में 3 है, तो यहाँ पे जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, कट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे 3x माइनस वाई बराबर 3, ये हमारा समीकरण 2 हो जाएगा। देख रहे हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों हमारा सेम है। अगर पिछले वीडियो में पिछले क्लास में मैं आप लोग को बताई थी कि अगर a1 अपॉन में a2 बराबर है b1 अपॉन में b2 के और b1 अपॉन में b2 बराबर है c1 अपॉन में c2 के, तो इसका कौन सा ग्राफ बनता है, यह इसका ग्राफ संपाती होता है। और संपाती रेखा उसे कहते हैं जिसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो इसका हो जाएगा, इसका भी आंसर यही हो जाएगा कि इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 एवं समीकरण 2 दोनों 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 आपस में बराबर है इसीलिए इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ये इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हो आप लोग को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा है, इसे हम लोग पहले सही रूप में लिखेंगे। पहला हमारा है 0.2x प्लस 0.3y बराबर में 1.3। यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट में 3। अगर हम लोग एक पॉइंट को हटाएंगे तो एक 0 बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा 2x अपॉन में 10। यहाँ पे भी अगर एक पॉइंट हटाएंगे तो एक 0 बढ़ाएंगे, तो यहाँ पे भी हो जाएगा। फिर बराबर में यहाँ पे भी हम लोग वही करेंगे और इन दोनों में देखेंगे तो 1/10 कॉमन मिल जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा 2x प्लस 3y बराबर में 13/10। ये 10 से 10 कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 2x प्लस 3y बराबर में 13। इसे हम लोग समीकरण 1 मानेंगे। ऐसे हम लोग इसी रूप का हम लोग दूसरा समीकरण भी बना लेंगे। तो यहाँ पे भी 0/10 4x दिया है और 0.5y बराबर में 2.3। इसे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे भी अगर एक पॉइंट हटाएंगे तो एक 0 बढ़ाएंगे, 4x लिखेंगे और नीचे 10। यहाँ पे भी हम लोग वही करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 5/10, मतलब ये 0 हटा है। यहाँ पे भी हम लोग लिखेंगे 23/10। अब इन दोनों में भी देखेंगे तो 1/10 कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा 4x प्लस 5y बराबर में 23/10। अब ये 10 से 10 कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 4x प्लस 5y बराबर में 23। इसे हम समीकरण 2 मान लेंगे। अब समीकरण 1 या समीकरण 2 दोनों में से x या फिर y दोनों में से किसी एक समीकरण से हमें x या y के मान को प्राप्त करेंगे। हम लिखेंगे समीकरण 1 से हम क्या है, समीकरण 1 हमारा 2x प्लस 3y बराबर में 13। इसमें हम लोग क्या करेंगे, x के मान को निकालना है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 2x यहीं पे रहने देंगे और यहाँ पे 13 है और यहाँ पे प्लस में 3y है, इस साइड जाएगा तो माइनस में 3y हो जाएगा।
फिर यहाँ पे लिखेंगे x बराबर यहाँ पे 30 माइनस 3y और यहाँ पे 2 है, तो इसको हम लिखेंगे x बराबर 30 माइनस 3y 3 है 30 माइनस 3y। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई के रूप में है, यहाँ पे जाएगा तो डिवाइड के रूप में हो जाएगा। ये हमारा x का मान है, इसे हम लोग समीकरण 3 में लेंगे। अब x का मान हम लोग समीकरण 2 में रखेंगे, लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 हमारा क्या है, कहाँ गया समीकरण 2, हाँ यहाँ पे है। यहाँ पे 4x प्लस 5y बराबर में 23 दिया हुआ है। इसमें हम लोग x के मान को रखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 4, x का मान हमारा क्या दिया हुआ है 13 माइनस 3y अपन में 2 प्लस 5y बराबर में 23। और 30 में 30 का मल्टीप्लाई अगर हम लोग 4 में करेंगे तो कितना होगा, 34 52 होगा और 4 3 क्या होगा 12 होगा और अपॉन में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस में 5y हो जाएगा बराबर में 23। हम लोग दूसरे पेज पे लिखते हैं, क्या लिखा हुआ है 52 अपॉन में 52 माइनस में 12y अपॉन में 2 प्लस में 5y बराबर में 23। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। इन दोनों का अगर हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो 2 आएगा। अगर हम लोग 2 से डिवाइड देंगे इसमें तो ये एक बार में ही कट जाएगा, तो इसका यही हो जाएगा 52 हो जाएगा। 52 माइनस 12y इसको मतलब, और यहाँ पे हम लिखेंगे इसका हम लिखेंगे प्लस 225y बराबर में 23, या फिर इसको डायरेक्ट 10 लिख दे रहे हैं 10y। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 52 माइनस में 12 और प्लस में 10y है, तो इसको घटाएंगे तो हो जाएगा माइनस में 2y अपॉन में 2 हो जाएगा बराबर में 23 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 52 माइनस में 2y, यहाँ पे 2 डिवाइड में है, इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 23 मल्टीप्लाई में 2 हो जाएगा। या फिर इसको हम लोग लिख देंगे 23 46, तो यहाँ पे हो जाएगा 46 लिख दिए। अब इसको हम क्या करेंगे, 46 लिखे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 2y बराबर 46, यहाँ पे प्लस में 52 है, इस साइड जाएगा तो माइनस में 52 हो जाएगा। अगर हम लोग इसको घटा देंगे तो ये होगा माइनस में 2y बराबर 46 है और 52 है। 52 में से अगर हम लोग 46 को घटाएंगे तो बचेगा हमारा 6, यहाँ पे कितना बचेगा 6 बचेगा माइनस में, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस लगेगा और ये माइनस से माइनस कट जाएगा और फिर 2 से 3 को कट करेंगे तो y बराबर हमारा कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब हम जो ये y का मान 3 आया है उसे हम समीकरण 1 में या फिर समीकरण 2 में या फिर समीकरण 3 में किसी में भी रखेंगे तो x का मान हमें मिल जाएगा। तो हम रखेंगे क्या है x समीकरण 3 में y का मान समीकरण 3 में रखने पर
समीकरण 3 का क्या था, x बराबर, समीकरण हमारा 3 था x बराबर क्या था, x बराबर 30 माइनस 3y अपन में 2 था। हाँ यही था हमारा तीसरा समीकरण, यही था। अब इसमें हम लोग y के मान को रख देंगे, हमारा x का मान निकल जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 30 माइनस 3 और y का मान कितना था, 3 था। यहाँ पे 3 लिख देंगे, अपन में 2 लिख देंगे। यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 30 माइनस 9 अपन में 2। अब 30 में से अगर हम लोग 9 को घटाएंगे तो बचेगा 4 अपन में 2। अब इसको 2 से 4 को कट करेंगे तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 2। यही हमारा आंसर होगा। y का मान हमारा आया है 3 और x का मान आया है 2। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। एक दो बार आप लोग करेंगे तो ये बहुत अच्छे तरीके से आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमारा क्वेश्चन 5वां है, इसको हम लिखेंगे रूट में 2x प्लस 3y बराबर में 0। इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे। और दूसरा दिया हुआ है 3y x रूट में 3x माइनस में रूट में 8y बराबर 0। इसे हम समीकरण 2 मान लेंगे। अब समीकरण 1 या समीकरण 2 दोनों में से किसी एक में से x या फिर y के मान को हम लोग निकालेंगे। लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। समीकरण 2 हमारा क्या है, रूट में 3x है, 8y है, बराबर में 0 है। हम इसको क्या करेंगे, लिखेंगे रूट में 3x बराबर, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे प्लस में रूट 8y हो जाएगा। इसे हम लोग 0 के प्लस में 0 है तो क्या करना है, यहाँ पे बस लिख देंगे प्लस में 8y और यहाँ पे लिखा हुआ है रूट में 3x। तो हमें x के मान को ज्ञात करना है तो हम लिखेंगे x बराबर, यहाँ पे रूट में 8y हो जाएगा अपन में 3 हो जाएगा। यह हो जाएगा हमारा समीकरण 3। अब समीकरण हमारा x का मान, हमारा x का मान निकला हुआ है। x के मान को हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे। लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारा क्या है, रूट में 2, तो रेड वाला देखिए सही से, रूट में 2x प्लस 3y बराबर 0। इसे हम लिखेंगे रूट में 2, कहाँ येलो चला जाएगा, लिखेंगे रूट में 2 x के जगह हमारा मान क्या आया है, रूट में 8y अपॉन में रूट में 3 प्लस में रूट में 3y बराबर 0। इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हम क्या, इसका रूट का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा रूट में, अगर हम लोग इसमें क्या करें, कॉमन ले लें, अगर इन दोनों में हम लोग देख रहे हैं दोनों में, तो अगर y हम लोग इसमें कॉमन कर लें तो यहाँ पे हो जाएगा y और इसका मल्टीप्लाई हम लोग करा देंगे तो ये हो जाएगा रूट में 16y और यहाँ पे रूट में 3 होगा और यहाँ पे हो जाएगा प्लस में यहाँ पे y कॉमन किया गया है, यहाँ
यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारा क्या है, रूट में 2x है प्लस रूट में 3y बराबर में 0। यहाँ पे 2 लिखेंगे, रूट में 2, x का मान हमारा क्या दिया हुआ है 8y अपन में 3 प्लस 3y दिया हुआ है। बराबर में 0। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें अगर देखेंगे तो y कॉमन दिख रहा है, y कॉमन दिख रहा है, तो हम y यहाँ पे कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, अगर 2 का मल्टीप्लाई हम लोग 8 में कराएंगे तो रूट में क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा रूट में 3, और इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा रूट में 6 बराबर में 0, बराबर में 0 हो जाएगा। तब हम लोग क्या करेंगे, y बराबर यहाँ पे 0 होगा, और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई के रूप में है, ये सारा हमारा जो ये मान दिया हुआ है ये मल्टीप्लाई के रूप में है, तो यहाँ पे नीचे लिखेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा रूट में 3 और ये हो जाएगा रूट में 6। अगर 0 के नीचे कुछ भी रहता है तो हम उसको क्या 0 ही मान लेते हैं, तो हमारा y का मान कितना हो जाएगा 0। अब यह y का मान हम लोग समीकरण 1 या समीकरण 2 या फिर समीकरण 3 रखेंगे, तीनों में से किसी एक में, तो हम रखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर हमारा समीकरण 3 का क्या था, x बराबर रूट में 8y अपन में 3, और y का मान हमारा कितना आया था 0 आया था, इसको लिखेंगे x बराबर रूट में 8 इंटू 0 अपन में 3। अगर हम लोग 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे किसी में भी तो वो क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x बराबर 0, यही इसका आंसर हो जाएगा। y का मान भी 0 आया है और x का मान भी 0 आया है, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमारा छठवां क्वेश्चन है, इसको हम लोग पहले सही रूप में लिख लेंगे, लिखेंगे 3x अपॉन में 2 दिया हुआ है माइनस 5y अपॉन में 3 बराबर माइनस में 2। इसको हम लोग पहले सही रूप में लिखेंगे, इसका हम लोग अगर एलसीएम लेंगे तो 6 होगा, 2 का अगर हम लोग 6 में डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 3 होगा, और 3 का 3 में करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 9x माइनस, अगर 3 का 6 में करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 2 5 से क्या हो जाएगा 10 होता है, यहाँ पे 10y हो जाएगा अपन में माइनस 2 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 9x माइनस में 10y बराबर माइनस में 2 है, और यहाँ पे 6 डिवाइड के रूप में है, इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 9x माइनस 10y, इसका हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में 12 हो जाएगा। इसे हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। ऐसे समीकरण 2 को भी हम लोग सही रूप में पहले लिख लेंगे, लिखेंगे x अपन में 2, x अपन में 3 है ना, लिखेंगे x अपन में 3 प्लस y अपन में 2 बराबर 30 अपन में 6। इसको हम लोग इसका भी हम लोग पहले एलसीएम ले लेंगे, इसका भी एलसीएम 6 ही आएगा, और 3 2 से क्या होता है 6 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x, यहाँ पे हो जाएगा 3y बराबर में 30 अपन में 6 हो जाएगा। यहाँ पे होगा 2x प्लस 3y, और ये 6 से 6 कट जाएगा, यहाँ बराबर में हो जाएगा 13, ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2। अब समीकरण 2 या समीकरण 1 दोनों में से किसी एक समीकरण में से हमें x और y के मान को निकालेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से
समीकरण एक हमारा क्या है 9x, क्या जगह ही नहीं था। समीकरण एक हमारा क्या दिया हुआ है 9x माइनस में 10y बराबर माइनस में 12। हम यहाँ पे लिखेंगे 9x बराबर माइनस में 12 है ना, माइनस में 12, और इधर माइनस में 10y है, इस साइड जाएगा तो प्लस में 10y हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 10y। और फिर हमें x के मान को ज्ञात करना है, तो x बराबर, आप लोग x का या फिर y दोनों में से किसी एक के भी मान को ज्ञात कर सकते हैं। मैं यहाँ पे x का ही कर रही हूँ, माइनस 12 अपन में 10y, यहाँ पे हो जाएगा 9। ये हमारा x का मान हो गया, इसे हम समीकरण 3 मान लेंगे। अब हम x के मान को समीकरण 2 में रखेंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान हमारा क्या दिया हुआ है, समीकरण 2 हमारा है, यहाँ पे लिखेंगे 2। x का मान हमारा कितना आया हुआ है माइनस में 12 प्लस 10y अपन में 9, फिर उसके बाद हमारा है 3y बराबर 30। अब इसका अगर हम 12 का 2 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 24, और फिर 2 का 10 में कराएंगे तो हो जाएगा 2 10 20 होता है 20y अपन में 9 बरा प्लस में 3y नहीं था बराबर 13 हो जाएगा। फिर इसको हम लिखेंगे माइनस में 24 प्लस में 20y, नहीं इसको हम एलसीएम निकालेंगे, यहाँ पे 9 हो जाएगा, दूसरा पेज लेना पड़ेगा। माइनस में 24 प्लस में 20y अपन में 9 बराबर नहीं है, प्लस में 3y बराबर 30। इसको हम लोग पहले सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक मान लेंगे और इसका एलसीएम निकालेंगे तो 9 ही आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 24 प्लस में 20y प्लस में 9 3 जा क्या होगा 27y हो जाएगा बराबर में 13 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 24 प्लस 20y में से प्लस दिया तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 47y 30 दिया हुआ है, और यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई के रूप डिवाइड के रूप में है तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई के रूप में हो जाएगा, तो हो जाएगा 9। अगर हम लोग मल्टीप्लाई कराएं यहाँ पे तो इसका हो जाएगा माइनस में 24 प्लस में 47y बराबर 117 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे 47y बराबर 170, यहाँ पे माइनस में 24 है, इस साइड जाएगा तो प्लस में 24 हो जाएगा। अब इसको हम लोग जोड़ देंगे तो ये होगा 47 होगा 47y बराबर, अगर इसमें हम लोग 24 जोड़ेंगे तो 141 हो जाएगा, 141 हो जाएगा। और इसको हम लोग y बराबर 141 करेंगे और इसे 47 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना होगा क्या
y का मान कितना आ जाएगा, ये 3 बार में कट जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। और y का मान हमारा कितना आया 3 आया है। अब y के मान को हम लोग समीकरण 1 में या फिर समीकरण 2 या फिर समीकरण 3 किसी में भी रख सकते हैं। तो हम लिखेंगे y का मान किस में रखेंगे, समीकरण 3 में लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 हमारा क्या है, x बराबर माइनस में 12 प्लस 10y माइनस में 12 प्लस 10y अपॉन में 9। x बराबर माइनस में 12 प्लस 10 इंटू y का मान कितना था 3 था, यहाँ पे हो जाएगा 9। अब हम लोग इसका लिखेंगे x बराबर माइनस में 12 प्लस में 13 अपॉन में 9 हो जाएगा। अगर 30 में से हम 12 को घटाएंगे क्या हो जाएगा 28 होगा। अगर हम लोग 30 में से 12 को घटाएंगे 18 होगा, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 18 अपॉन में 9, क्योंकि हम लोग घटाएंगे अगर 13 में से 12 को घटाएंगे तो हमारा 18 बचेगा और प्लस की संख्या बड़ी है तो प्लस का चिन्ह लगेगा और 9 टू क्या होता है 18 होता है। x बराबर हमारा 2 आ गया, y का मान हमारा 3 आया है और x का मान हमारा 2 आया है, यही इसका आंसर होगा। अब हम लोग आगे का क्वेश्चन देखेंगे। पहले क्वेश्चन में हमारा 6 क्वेश्चन था, मैं आप लोग को बता चुकी हूँ। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y माइनस में 24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 है। इस क्वेश्चन में हमें m के मान को ज्ञात करना है, लेकिन m के मान को ज्ञात करने से पहले इसमें x और y का मान ज्ञात होगा, तभी हम m के मान को ज्ञात कर पाएंगे। तो हम लोग इसमें पहले x के मान और y के मान को ज्ञात करते हैं। हम लिखेंगे इसमें 2x प्लस 3y बराबर 11, इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे। और दूसरा दिया हुआ है 2x माइनस 4y बराबर माइनस में 24, इसे हम समीकरण 2 मान लेंगे। अब इन दोनों समीकरण में से किसी एक समीकरण में से x या फिर y का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 2x, हम लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से यहाँ पे लिखेंगे 2x बराबर माइनस में 24 प्लस में 4y और फिर यहाँ पे लिखेंगे x बराबर माइनस में 24 प्लस में 4y, यहाँ पे मल्टीप्लाई में 2 था और यहाँ पे जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। x का मान हमारा आ गया, इसे हम समीकरण 3 मान लेंगे। अब समीकरण 3 को हम लोग x का मान हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे, लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारा क्या है 2x लिखा हुआ है 2x प्लस 3y बराबर में 11 और यहाँ पे हम लोग अब x का मान रखेंगे, लिखेंगे 2 और x का मान हमारा क्या आया हुआ है माइनस में 24 प्लस में 4y अपन में 2 है ना, हाँ, और प्लस में 3y बराबर में 11। अब 24 का 2 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना होगा 2 4 जा 8 40, यहाँ पे हो जाएगा 28 माइनस में
अरे 24 में अगर हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से 8 हो जाएगा और तो 48 होगा। सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 48 प्लस में 4 टू जा 8 होगा, 8y हो जाएगा, अपन में 2 हो जाएगा, प्लस में 3y बराबर 11। इसके अपन में 1 हो जाएगा, कुछ नहीं है तो 1 ले लेंगे। अब इन दोनों का हम एलसीएम निकालेंगे, 2 आएगा। यहाँ पे तो हो जाएगा माइनस में 48 प्लस में 8y और इसका हो जाएगा 2 3 जा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, यहाँ पे 6y हो जाएगा बराबर में 11। हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस में माइनस में 48 प्लस में 8y और 6 दिया हुआ है, तो यहाँ पे प्लस प्लस में दोनों दिया तो दोनों जुड़ जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा 40y और यहाँ पे 2 है इस साइड, यहाँ पे 2 डिवाइड में दिया हुआ है, इस साइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 22 हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे माइनस में 48 प्लस में 40y, अरे यार हो जाएगा यहाँ पे माइनस में 48 प्लस में 40y, इसका हो जाएगा 22, तो यहाँ पे हो जाएगा 40y प्लस में 40y बराबर 40y बराबर 22 और यहाँ पे प्लस माइनस में 48 है, इस साइड में जाएगा तो प्लस में 48 हो जाएगा। अब इसको हम लोग अगर ऐड कर दें 15 हो जाएगा और यहाँ पे क्या 60। यहाँ पे क्या हो जाएगा y बराबर 16 हो जाएगा और यहाँ पे y बराबर हो जाएगा 60 और यहाँ पे प्लस में 14 यहाँ पे आएगा, तो मतलब मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, इसको हम लोग कट करेंगे, 2 से 1 जा 14 हो जाएगा और 2 3 जा 6 होगा और फिर 2 5 जा 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे आया है 35 अपन में 7, फिर 7 से इसको 35 को कट करेंगे तो 7 5 जा 35 हो जाएगा। तो y का मान कितना आया है 5 आया है, y का मान 5 आया है। अब इस y के मान को हम लोग समीकरण 1 या समीकरण 2 या फिर समीकरण 3, तीनों में से किसी एक में भी हम y का मान रखेंगे तो हमारा x का मान आ जाएगा। तो हम लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण तीसरा हमारा क्या है x बराबर माइनस में 24 प्लस में 4y अपॉन में 2 और y का मान हमारा कितना आया है 5 आया है। y का मान हमारा 5 आया है, तो हम लिखेंगे x बराबर माइनस में 24 प्लस में 4 इंटू वाई का मान 5 आया है, तो 5 और यहाँ पे 2 हो जाएगा। लिखेंगे हम लोग यहाँ पे x बराबर माइनस में 24 प्लस में 5 हो जाए कितना होगा 20 हो जाएगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा अपन में 2 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा x बराबर, अगर हम लोग 24 में से 20 को घटाएंगे तो बचेगा माइनस में 4 अपन में 2, अगर 2 से कट करेंगे तो x का मान कितना आ गया माइनस में 2। और हमें क्या कहा था क्वेश्चन में, क्वेश्चन हमारा क्या था कि x और y का मान हमें ज्ञात हो चुका है, अब हमें m का मान को ज्ञात करना है। तो ये जो हमारा दिया हुआ है इसी फॉर्मूले पर इसी क्वेश्चन पर हम लोग रखेंगे तो हमारा मान ज्ञात हो जाएगा। तो हम लिखेंगे y बराबर mx प्लस 3, ये दिया हुआ था mx प्लस 3। तो हमारा क्या y का मान कितना आया हमारा 5 आया है और m का मान
यहाँ पे -2 आया है और यहाँ पे +3। x का मान -2 आया था, हाँ x का मान हमारा -2 आया था और y का मान हमारा 5 आया था। हाँ सही है। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 अपन यहाँ पे माइनस में m हो जाएगा प्लस में 3 और यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस में 3 इस साइड आएगा तो माइनस में 3 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस में 2m हो जाएगा। अगर घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में प्लस में 2 हो जाएगा बराबर माइनस में 2m हो जाएगा। फिर माइनस में 2m अगर इस साइड लिख दे और यहाँ पे 2 लिख दे, ये कट जाएगा तो ये बचेगा m बराबर माइनस में 1। यही इसका आंसर हो जाएगा। x और y का मान हम लोग ज्ञात किए हैं तो हमें m का मान पता चल गया कि -1 आया है और हमें m के मान को ज्ञात करना था, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, आगे हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और इनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा कीजिए। हमें इस क्वेश्चन हमारा पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। हमें इसमें प्रतिस्थापन विधि से ही करना है। हमें बताया है इस क्वेश्चन में कि दो संख्याएं हैं और उनका जो अंतर है वो 26 है और पहली संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी बड़ी है, उन्हें ज्ञात करना है। जो पहली संख्या वो बड़ी है और दूसरी संख्या जो है वो छोटी है। पहली संख्या तो पहले ही बड़ी है, वो अगर उसमें हम 3 गुना और कर देंगे तो और ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो हमें दोनों संख्याओं को बराबर करना है, तो जो छोटी संख्या होगी उसमें हम लोग 3 गुना उसे करेंगे। ठीक है, ये देखते हैं। हम लिखेंगे माना पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है। दूसरी संख्या y है। अब हमारा शर्त क्या दिया हुआ है? पहला शर्त लिखेंगे, शर्त 1 बोला है कि दो संख्याओं का अंतर, तो पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है। अंतर मतलब होता है घटाएंगे उसे, तो इसमें हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 26। ये हमारा पहला शर्त में कहा है और शर्त दूसरे में कहा है, शर्त दूसरा इसमें हम लिखेंगे कि और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, मतलब कि पहली संख्या वैसे ही बड़ी है तो हम क्या करेंगे, जो 3 गुना करेंगे उसे हम लोग छोटी संख्या में करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है, तो हम लिखेंगे x बराबर 3 गुना करना है, यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 3y। इसे हम लोग समीकरण 2 ले लेंगे। अब देखेंगे इसके में हमें x का मान आ गया है, तो हम लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 हमारा क्या है, x माइनस वाई बराबर 26 है। इसमें हम लोग x के मान को रखेंगे। x का मान हमारा कितना दिया हुआ है, 3y दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे 3y माइनस में y बराबर 26। माइनस में प्लस में 3y है और माइनस में 2y है और घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2y बराबर 26। इसको हम लोग कट करेंगे तो हो जाएगा y बराबर 13। y बराबर हमारा 13 आ गया है। और y के मान को हम लोग समीकरण 2 में रखेंगे, लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 हमारा क्या दिया हुआ है, x बराबर 3y। तो इसमें हम रखेंगे x बराबर 3 इंटू
13 का मान कितना हो दिया हुआ है, मतलब y का मान कितना हुआ है 30 दिया हुआ है, तो x बराबर हो जाएगा 39, मल्टीप्लाई कराएंगे तो 39। हम देखे हैं इसमें पूछा था पहली संख्या क्या है और दूसरी संख्या क्या है, हम पहली संख्या x माने और दूसरी संख्या y माने हैं, तो x का मान हमारा कितना है 39 आया है और y का मान हमारा 13 आया है, तो हो जाएगा हमारी पहली संख्या कितनी है, पहली संख्या हमारा 39 है और दूसरी संख्या 13 है, यही इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आगे का हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। यदि दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री होता है तो उसे हम लोग कहते हैं पूरक कोण, और अगर दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो उसे हम लोग कहते हैं संपूरक कोण। इसमें क्या बोला है, दो कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, मतलब कि दो कोण हैं और जो पहला बड़ा जो इसमें दो कोणों जो इसमें बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। पहले तो वो पहले ही बड़ा है, अगर उसमें 18 और ऐड कर देंगे तो वो और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, जबकि हम वो दोनों लोग को बराबर करना है तो हम जो छोटा वाला है उसमें 18 डिग्री ऐड करेंगे। तो हम लिखेंगे माना, कहाँ से ब्लैक चल रहा है, माना बड़ा कोण x और छोटा कोण क्या है y है, और शर्त के अनुसार क्या कह रहे हैं, हम लिखेंगे शर्त एक में कहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, मतलब दो संपूरक कोण है, तो दो कोण अगर उनका 90 डिग्री होता है तो उसे हम पूरक कोण कहते हैं। तो इसमें बोला है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण, तो संपूरक कोण 80 डिग्री होता है, तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि अगर दो कोणों का योग अगर 180 डिग्री होता है तो उसे हम लोग कहते हैं संपूरक कोण। तो संपूरक कोण 180 डिग्री का होता है, तो यह हमारा पहला हो जाएगा, इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे। और समीकरण 2 हमारा क्या होगा, बोला है बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो हम लिखेंगे y बराबर x बराबर 18 डिग्री किस में जोड़ेंगे, हम लोग छोटे वाले में जोड़ेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 80 प्लस या फिर y प्लस 80 हो जाएगा, y प्लस 80। इसे हम लोग क्या करेंगे 2 मान लेंगे। अब हम लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे हमारा समीकरण 1 हमारा क्या है, x प्लस वाई बराबर 180, हम और y हमारा x का मान क्या दिया हुआ है, समीकरण 1 हमारा यही है x प्लस वाई बराबर 180, तो इसी में हम रखें x के मान को, x का मान क्या हुआ है y प्लस 80 प्लस वाई बराबर 180, इसको हम लिखेंगे। तो y और प्लस में y है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी प्लस में y है, तो दोनों y जुड़ जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2y प्लस में 80 बराबर 180, हो रहा है यहाँ पे 2y हो जाएगा, यहाँ पे 180 हो जाएगा और माइनस में 80 हो जाएगा, तो 2y बराबर 180 में से अगर हम लोग 18 को घटाएंगे तो बचेगा हमारा 162, y बराबर 162 में 2 हो जाएगा, इसको हम लोग कट करेंगे तो y बराबर हमारा कितना आएगा, 2 8 16 होता है और 2 2, y का मान हमारा 81 आया है
और जो ये हमारा y का मान आया है उसे हम लोग समीकरण 1 में या फिर समीकरण 2 में रखेंगे तो हमारा अरे x का मान पता चल जाएगा। तो हम लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 हमारा क्या है, x बराबर y प्लस 80। तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर y का मान कितना आया है, 81 आया है और प्लस में 18 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 99। x का मान हमारा 99 आया है और y का मान 81 आया है। हम माने क्या थे, बड़ा कोड x माने थे और छोटा कोड y माने थे। तो बड़ा कोड हमारा क्या हो जाएगा 99 हो जाएगा और छोटा कोड क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें हमें यही पूछा था कि बड़ा कोड और छोटा कोड। तो बड़ा कोड हमारा x 99 है और छोटा कोड हमारा 81 है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद रुपए 3800 में खरीदी। बाद में 3 बल्ला तथा 5 गेंद की 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। इसमें मतलब बल्ले और गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। तो ठीक है, हम देखेंगे। अगर क्या लिखा हुआ, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद। अगर हम लोग माना एक बल्ले का मूल्य x रुपए है। अगर हम मान लेंगे, अगर एक बल्ले का जो मूल्य है वो x रुपया है और एक गेंद का मूल्य y रुपये है, तब शर्त एक में क्या कहा है, शर्त एक और यहाँ पे शर्त 2 लीजिएगा। शर्त एक में क्या क्या है, 7 बल्ले तथा 6 गेंद। तो 7 बल्ले, एक बल्ले को हमें x रुपया माने हैं, तो 7 बल्ले होंगे तो हम उसको क्या ले लेंगे, 7x ले लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 7x प्लस, और एक गेंद का मूल्य कितना रुपया, y रुपया है। तो यहाँ पे 6 गेंद है तो क्या हो जाएगा 6y हो जाएगा, बराबर कितने रुपये में खरीदे हैं 3800। और फिर दूसरे में क्या कहा है, 3 बल्ला होगा, इसमें क्या होगा 3x होगा और प्लस 5y हो जाएगा, बराबर 1750। इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे और इसे समीकरण 2 मान लेंगे। अब समीकरण 1 या समीकरण 2 दोनों में से x या फिर y के मान को ज्ञात करेंगे। हम लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 1 से लिखे। समीकरण 1 हमारा क्या है, 7x है प्लस 6y बराबर 3800 है। इससे हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे 7x
7x बराबर 3800 अपन माइनस में 6y और x बराबर हो जाएगा 3800 माइनस में 6y अपन में 7 हो जाएगा। यह हमारा x का मान हो गया है। अब यह x का मान हुआ है, इसे हम समीकरण 3 मांगेंगे। समीकरण 3 अभी हमें x के मान को हम रखेंगे। अब रखेंगे हम लोग x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 हमारा क्या है 3x प्लस 5y बराबर में 1750 x का मान क्या दिया हुआ था, x का मान हमारा था माइनस 6y अपन में 7 6y अपन में 7 ये हमारा x का मान था। तो हम इसको रखेंगे 3x की जगह पर हम क्या रखेंगे 3800 अपन में 6y अपन में 7। ये गर्मी हो रही है। यहाँ पे हो जाएगा प्लस 5y बराबर में 1750 और इसका हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0 और 3 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा और इसका हम माइनस करेंगे तो 6 कितना होगा 18 हो जाएगा, y हो जाएगा अपन में 7 हो जाएगा प्लस में 5y बराबर में 1750। यहाँ पे अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो हम लोग एक मान लेते हैं, यहाँ पे एक लिख देंगे और इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो 7 होगा, यहाँ पे होगा 11,400 माइनस में 18y, यहाँ पे प्लस में 7 5 35 होता है 35y लिख देंगे बराबर में 1750 हो जाएगा। अब इसको हम लोग लिखेंगे माइनस में 18 लिखा हुआ है प्लस में 35 देगा। 35 में से 18 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 15 में से अगर हम लोग 8 को घटाएंगे 7 बचेगा यहाँ पे और 2 में से 1 को घटाएंगे तो 17 बचेगा। तो यहाँ पे बचेगा 17y प्लस में 17 रहेगा क्योंकि 35 बड़ा है और 18 छोटा है और प्लस वाली संख्या बड़ी है और माइनस वाली संख्या छोटी है। तो जिसकी संख्या बड़ी होती है उसका ही हम लोग चिन्ह देते हैं। तो यहाँ पे है प्लस में, तो हम लोग प्लस में से घटाए हैं तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 17y अपन में 7 बराबर 1750। यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 17y प्लस में 17y, यहाँ पे 7 डिवाइड में है, इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। मल्टीप्लाई में अगर इसका हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना होगा मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसका हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे 17y हो जाएगा बराबर 17y यहाँ पे रहने ही देंगे और यहाँ पे लिखेंगे और ये यहाँ पे प्लस में है, इस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। माइनस में 400
अब इसको हम लोग घटाएंगे तो हमारा कितना होगा। अगर हम इसको घटाएंगे तो ये 850 हो जाएगा, 850 हो जाएगा। और y बराबर हम लिखेंगे 850 बरा अपन में, यहाँ पे 70 मल्टीप्लाई के रूप में है, यहाँ पे जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। और 70 से हम लोग 850 को कट करेंगे तो ये कटेगा 50 बार में, तो y बराबर हमारा कितना आ गया, 50 आ गया। अब यह y का मान हम लोग समीकरण 1 में या फिर समीकरण 2 या फिर समीकरण 3 में रखेंगे तो x का मान हमें पता चल जाएगा। तो हम लिखेंगे y का मान किस में रखेंगे, हाँ y का मान y का मान समीकरण 3 में रखने पर क्या था हमारा, x बराबर 6y अपॉन में 7 था, यहाँ पे 7 था। इसे पे हम लोग रखेंगे, हम लिखेंगे x बराबर 3800 माइनस में 6, y का मान कितना आया, y का मान 50 आया था, यहाँ पे लिखेंगे 50 अपॉन में 7, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग x बराबर 3800, इसका हम लोग अगर हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 50 में अगर हम लोग 6 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा 300, यहाँ पे 300 ही होगा, बस 300 होगा और यहाँ पे होगा 7। अब इसको हम लोग घटाएंगे, 300 में से हम लोग 300 को घटाएंगे तो बचेगा 3500 बचेगा। और इसे हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा हमारा x बराबर 7 5 का क्या होता है 35 होता है, तो 5 बार में हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 500। x का मान कितना आया है, 500 आया है, और y का मान हमारे कितना 50 आया था, x का मान 500 और y का मान 50, y का मान 50 था। तो हमें क्या पूछा था, एक बल्ले का मूल्य कितना था, x का मान हमारा कितना आया है 500 आया है, और एक गेंद का मूल्य कितना, y का कितना आया है 50 रुपये आया है, तो इसका हो जाएगा एक बल्ले का मूल्य हमारा 500 हो जाएगा और एक गेंद का मूल्य 50 रुपये हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। मैं यहीं पे लिख दे रही हूँ, आप लोग इसको अच्छे से लिख लीजिएगा। मैं लिख दे रही हूँ एक बल्ले का मूल्य 500 है, 500 है, और एक गेंद का मूल्य 50 रुपये है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 है। नियत भाड़ा तथा प्रति भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। मतलब कि एक इसमें एक नियत भाड़ा भी तय किया गया है और एक प्रति किलोमीटर के हिसाब से भी भाड़ा बताया गया है। तो इसमें हम पहले लिखेंगे माना, मतलब इसमें एक नियत भाड़ा है, फिर उसके बाद हम लोग जितना किलोमीटर प्रति किलोमीटर जाएंगे उसका अलग भाड़ा है। तो हम लिखेंगे इसमें माना नियत भाड़ा x है और प्रति किलोमीटर का भाड़ा
का भागा वाई रुपए है, वाई रुपए है। तो शर्त एक के अनुसार क्या कहा है, शर्त एक और यहाँ पे शर्त एक में कहा है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 है, मतलब 10 किलोमीटर दूरी, मतलब x प्लस 10y बराबर, क्योंकि प्रति किलोमीटर को हम लोग y माने हैं तो यहाँ पे 10y हो जाएगा बराबर 105। इसे हम लोग समीकरण एक मान लेंगे। और दूसरा का क्या कहा है, 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 है, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 15y बराबर 155। इसे हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे। हम देखेंगे हम लोग समीकरण 2 से, समीकरण 2 से समीकरण 2 हमारा क्या है, हम लिखेंगे इसमें x प्लस 15y बराबर 155। यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 155 माइनस 15y, ये हमारा x का मान आया है। इसे हम लोग समीकरण एक में रख देंगे, लिखेंगे x का मान समीकरण एक में, इसे हम समीकरण 3 मान लेंगे। समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में हम रखेंगे तो इसका हो जाएगा, x का मान हमारा कितना दिया हुआ है, हमारा समीकरण एक है x प्लस 10y बराबर में 105 है, तो x का मान हमारा कितना है 155 है, माइनस में 15y प्लस में 10y बराबर में 105। इसको हम लोग लिखेंगे 155 और यहाँ पे माइनस में 15y, यहाँ पे प्लस में 10y है। अगर इसको हम लोग घटाएंगे, प्लस माइनस है तो घट जाएगा, घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 5y, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है तो हम लोग माइनस में 5y लिखेंगे बराबर में 105। अब हम लोग लिखेंगे माइनस में 5y बराबर में 105, यहाँ पे प्लस में 155 है, इस साइड जाएगा तो माइनस में 155 हो जाएगा। इसको हम लोग घटाएंगे, माइनस में 5y, 155 में से अगर हम लोग 105 को घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 50, यहाँ पे बचेगा माइनस में, यहाँ पे माइनस में 50 हो जाएगा, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है और ये माइनस से ये माइनस कट जाएगा, और 5 10 जा 15 होता है, तो y का मान कितना आ गया 10 आ गया। अब y का जो मान आया है उसे हम लोग समीकरण एक में या फिर समीकरण 2 में या फिर समीकरण 3 में किसी में भी रखेंगे तो हमारा मान आ जाएगा। तो हम लिखेंगे y का मान समीकरण y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 हमारा क्या था, 155 माइनस 15y। अब हम लोग इसमें x का मान रख देंगे, x का मान कितना आया था, मतलब y का मान कितना आया था, x का मान हम लोग ज्ञात करेंगे, y का मान 10 दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, तो हो जाएगा x बराबर यहाँ पे होगा 50
y का मान कितना दिया हुआ, 10 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा 155 माइनस 150। अब इसको हम लोग घटाएंगे तो x बराबर हो जाएगा 155 में से हम लोग 150 को घटाएंगे तो कितना होगा, 5 बचेगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो हमें क्या पूछा था, नियत भाड़ा पूछा था और प्रति किलोमीटर हिसाब से कितना भाड़ा होगा। तो हम इसमें लिखेंगे, हम नियत भाड़ा x माने थे, तो नियत भाड़ा हमारा क्या आया है, 5 रुपये आया है, और प्रति किलोमीटर का भाड़ा हम लोग y माने थे, तो y का मान कितना आया है, 10 आया है। तो हम लिखेंगे नियत भाड़ा 5 रुपये है और प्रति किलोमीटर का भाड़ा y रुपये है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 5वां क्वेश्चन है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। मतलब कि इसमें एक ऐसा भिन्न है जिसके अंश और हर दोनों में अगर 2 जोड़ दिया जा रहा है तो वह 9/11 हो जा रही है, और फिर एक और भिन्न लेना है जिसमें उसके अंश और हर में दोनों में अगर 3 जोड़ दिया जाता है तो वह 5/6 हो जाती है। तो वह हमें भिन्न ज्ञात करना है। पहले तो हम मानेंगे, माना भिन्न, अगर हम एक ऐसा भी लेंगे जो अरे अंश और हर के रूप में हो, हम लिखेंगे x/y, जिससे हम लोग x को अंश मानेंगे और y को हर। तो उसके अंश और हर में कितना जोड़ना है, 2 जोड़ना है। अगर अंश और हर में दोनों में 2 जोड़ेंगे तो वह 9/11 हो जाता है। तो हम लिखेंगे शर्तानुसार x प्लस में 2 y प्लस में 2 बराबर में कितना हो जा रहा है, 9/11। अब इसका मल्टीप्लाई हम लोग इसमें करा देंगे और इसका मल्टीप्लाई इसमें करा देंगे। अगर 9 का अगर x में 11 का x में कराएंगे तो 11x हो जाएगा, 11 का 2 में कराएंगे तो 22 हो जाएगा, बराबर में फिर इसका 9 का कराएंगे तो 9y हो जाएगा, प्लस में 18 हो जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा 11x माइनस 9y बराबर में 18। यहाँ पे प्लस में 22 है, इस साइड जाएगा तो माइनस में 22 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हो जाएगा 11x माइनस 9y बराबर में माइनस में 4 हो जाएगा। अगर घटाएंगे तो इसे हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे, ये 4 है, इसे हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। फिर ऐसे समीकरण 2 भी हम लिखेंगे। शर्तानुसार यहाँ पे हम लिखेंगे x प्लस में 3 y प्लस में 3। अगर इसमें 3 जोड़ा गया इसके अंश और हर में तो यह 5/6 हो जा रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे 5/6। 6 का मल्टीप्लाई हम लोग इसमें कराएंगे और 5 का इसमें कराएंगे, तो 6 का कराएंगे इसमें तो हो जाएगा 6x और 6 3 80 हो जाएगा, बराबर में 5। फिर इसका इसमें कराएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5 प्लस में 5 3 50 हो जाएगा। अब इसको हम लोग सही रूप में लिखेंगे, 6x लिखेंगे, यहाँ पे 5 लिखा है, इस साइड आएगा तो माइनस में 5 हो जाएगा, बराबर 50 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस में 18 है, इस साइड जाएगा तो माइनस में 80 हो जाएगा। यहाँ फिर हो जाएगा 6x माइनस 5 बराबर, अगर 50 में से अगर 80 को घटाएंगे तो यहाँ पे माइनस में 3 हो जाएगा। इसे हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे। अब समीकरण 1 या समीकरण 2 दोनों में से किसी एक में से x या फिर y का मान हम लोग निकालेंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से, आप लोग समीकरण 2 से भी निकाल सकते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारा क्या दिया हुआ है, 11x माइनस 9y बराबर -4। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 11x बराबर माइनस में 4 प्लस में 9y। फिर यहाँ पे लिखेंगे x बराबर -4 प्लस 9y अपन में 11। इसे हम लोग समीकरण 3 मान लेंगे। अब x का जो मान आया है उसे हम लोग समीकरण 2 में रखेंगे, लिखेंगे x का मान
समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 हमारा क्या दिया हुआ है, 6x - 5y बराबर में -3, ये हमारा समीकरण 2 दिया हुआ है। और x का मान कितना आया है, -4 + 9y अपॉन में 11 x का मान दिया हुआ है, यही दिया हुआ है ना। हाँ, अब जो हमारा ये x का मान आया है इसे हम लोग इसमें रख देंगे समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 में हम रखेंगे, लिखेंगे यहाँ पे 6 x का मान क्या दिया हुआ है, -4 प्लस 9y अपॉन में 11, यहाँ पे -5y हो जाएगा बराबर में -3 हो जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 6 4 जा कितना होगा, माइनस में 36 हो जाएगा। 6 4 जा कितना होगा, 24 होगा ना। 6 4 जा होगा माइनस में 24 हो जाएगा, माइनस में 24 और 6 9 जा 54 हो जाएगा, 54 बाई अपन में 11, यहाँ पे माइनस में 5 हो जाएगा बराबर में -3, फिर यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस में 24 प्लस में 54 बाई, नहीं ऐसे नहीं होगा, इसके नीचे कुछ नहीं दिया तो इसको हम लोग 1 मान लेंगे और फिर इसका एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 11 और फिर इसका तो यही हो जाएगा, माइनस में 24 हो जाएगा प्लस में 54 वाई हो जाएगा। और फिर अगर हम यहाँ पे कितना हो जाएगा, अगर 11 होगा फिर 11 को हम लोग 5 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 55 वाई हो जाएगा बराबर में -3 हो जाएगा, माइनस में 24 प्लस में 54 वाई माइनस में 55 वाई बराबर में, अगर यहाँ पे 11 डिवाइड में है इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसमें इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 33, यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 24, अगर इसमें घटाएंगे तो यहाँ पे y बचेगा और माइनस वाली संख्या बड़ी है तो इसमें माइनस का चिन्ह लगेगा, माइनस में y हो जाएगा बराबर माइनस में 33 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस में y रहेगा बराबर माइनस में 33 और यहाँ पे माइनस में 24 है, इस साइड जाएगा तो प्लस में 24 हो जाएगा, अगर हम लोग घटाएंगे तो बचेगा यहाँ पे माइनस में 9 और ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो y बराबर कितना हो जाएगा, 9 आ जाएगा। अब y का मान हमें मिल गया है, अब y का मान हम लोग समीकरण 1 या समीकरण 2 या फिर समीकरण 3 में रखेंगे तो हमें x का मान मिल जाएगा, तो हम लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या हमारा है, x बराबर माइनस में 4y प्लस 9y अपन में 11, हमारा 9 का मान कितना आया था, 9 का आया था y बराबर 9 आया था, तो हम लिखेंगे x बराबर -4 प्लस 9 इंटू वाई का मान कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है और अपन में क्या हो जाएगा 11, यहाँ पे हो जाएगा x बराबर -4 प्लस यहाँ पे 81 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 11, यहाँ पे हम लिखेंगे x बराबर, अगर हम लोग घटाएंगे इसमें से तो ये बचेगा 77 और प्लस की संख्या बड़ी है तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगेगा, बट्टे में 11 हो जाएगा, कट करेंगे तो x बराबर कितना आ गया, 7 आ गया और y बराबर हमारा 9 आया था और x बराबर 7 आया था, तो हम लिखेंगे यहाँ पे, और हमें क्या पूछा था, अरे x का मान कितना आया, 7 आया है
और y का मान कितना आया है, 9 आया है, तो हमें भिन्न क्या मिला है, 7/9, यही इसका आंसर हो जाएगा। हमें भिन्न, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लिख देंगे, भिन्न जो हमारा हो जाएगा, भिन्न x/9 था, x/y हम लिए थे, तो x का मान कितना आया, 7 आया है, और y का मान 9 आया है, यही इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 6वां क्वेश्चन है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, वर्तमान आयु ज्ञात करना। इसमें जो जैकब है उसके पिता है, हमें क्या कहा है, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद उसके 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। मतलब कि अगर हम 3 गुना करेंगे, तो अगर हम पहले, और पिता में 3 गुना करेंगे तो पिता तो पहले से ही बड़ा है, अगर 3 गुना कर देंगे तो वो और ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो इसीलिए जो 3 गुना हम करेंगे उसको हम लोग पुत्र में करेंगे, और फिर जो 7 गुना भी लिखा है उसको भी हम लोग पुत्र में ही करेंगे, क्योंकि उन दोनों को बराबर करना है। पूर्व में हम घटा देंगे, पूर्व मतलब घटाया जाता है, और बाद में जो लिखा है उसमें हम लोग जोड़ देंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे, माना जैकब की आयु x वर्ष है, पुत्र की आयु y वर्ष है। तब प्रश्नानुसार शर्त हमारा क्या दिया हुआ है, लिखेंगे 5 वर्ष बाद जैकब की आयु क्या है, हम x माने हैं, और 5 वर्ष बाद बोला है, तो हम क्या बताएं, वर्ष में जुड़ जाता है, तो इसमें हम लिखेंगे +5, और यहाँ पे लिखा है 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी है, y हम लोग लिए हैं तो y लेंगे, और 5 वर्ष बोला है तो हम लिखेंगे 5। तब इसको हम लिखेंगे x + 5 बराबर y + 5, और 3 गुना करना है तो हम पुत्र में करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 5x + 5, यहाँ पे हो जाएगा 3y, और 3 5 = 50 होता है। फिर यहाँ पे लिखेंगे x + 5 बराबर 3y + 50, यहाँ पे x है, यहाँ पे प्लस में 3y है, इस साइड आएगा तो माइनस में 3y हो जाएगा, यहाँ पे प्लस में 50 हो जाएगा, और माइनस में 5 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा x बराबर x - 3y, इसको हम लोग घटा देंगे तो 10 हो जाएगा, इसे हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। ऐसे हम लोग समीकरण 2 को भी करेंगे, लिखेंगे शर्तानुसार दूसरा, उसमें क्या बोला था, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु क्या करेंगे, जैकब की आयु को हम लोग x माने थे, और 5 वर्ष पूर्व बोला, तो हम क्या बताए, पूर्व हम लोग घटा देते हैं तो -5 हो जाएगा, और लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु हम लोग क्या माने, y माने हैं, और 5 वर्ष बोला है, 5 वर्ष पूर्व बोला है, तो y लिख लेंगे, माइनस में y लिखेंगे, y - 5 लिखेंगे, तो फिर इसको हम लिखेंगे x - 5 बराबर y - 5,
अब क्या बोला, 7 गुना हो जाएगी, तो 7 गुना हम लोग पुत्र में करेंगे, फिर x माइनस 5 हो जाएगा, और 7 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 7y, और 7 5 13 5 होता है। फिर यहाँ पे लिखेंगे x माइनस में 7y बराबर -35 प्लस में 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x माइनस 7y बराबर 35 में से 5 को हम लोग हटा देंगे तो बचेगा माइनस में 30। माइनस में 30 से हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे। समीकरण 2 मान लेंगे। अब समीकरण 2 या समीकरण 1 दोनों में से किसी एक में से हम लोग x या फिर y के मान को निकालेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारा क्या है, x माइनस 3y बराबर में 10 है। यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 10 प्लस 3y। इसे हम लोग समीकरण 3 मान लेंगे। अब x का जो हमारा ये मान आया है उसे हम लोग समीकरण 2 में रख देंगे। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 का मान कितना है, x बराबर 10 प्लस 3y यही आया है x का मान। अब यह x का मान आया है तो हम लोग समीकरण 2 में रखेंगे। तो समीकरण 2 हमारा क्या था, समीकरण 2 हमारा था x माइनस 7y बराबर -13 था। इसमें हम लोग रखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है 10 प्लस 3y माइनस में 7y बराबर माइनस में 13। यहाँ पे 10 हो जाएगा, इसको हम लोग घटाएंगे तो माइनस में 4y हो जाएगा, यहाँ पे माइनस में 13 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे माइनस में 4y माइनस में 30, यहाँ पे प्लस में 10 दिया हुआ है, इस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 10 हो जाएगा। अब माइनस में 4y माइनस में 40, माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 से 14 10 बार में कट जाएगा, तो y का मान कितना आया, 10 आया है। अब यह y का मान 10 आया है। अब y के मान को हम लोग समीकरण 1 या समीकरण 2 या समीकरण 3 में रखेंगे तो हमें x का मान पता चल जाएगा। तो हम लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 हमारा क्या था, x बराबर प्लस में 10 प्लस y, यहाँ पे लिखेंगे x बराबर प्लस 10 प्लस 3 इंटू y का मान कितना है, 10 आया है। हम लिखेंगे x बराबर 10 प्लस 13, इसको हम लोग जोड़ देंगे तो x का मान कितना आ गया 14, y का मान 10 आया है और x का मान 14 आया है। और हमें पूछा क्या था, हमें पूछा था जैकब की आयु हम लोग x माने थे तो x का मान कितना है 14 आया है, और पुत्र की आयु हम लोग y माने थे तो y का मान हमारा 10 आया है। तो जैकब की आयु 40 वर्ष हो जाएगी और जो पुत्र की आयु है वो 10 वर्ष हो जाएगी। तो हम लिखेंगे जैकब की आयु 40 वर्ष है और पुत्र की आयु 10 वर्ष है। ये इसका आंसर हो जाएगा। हमें इसमें जैकब की आयु पूछा गया था और पुत्र की आयु पूछा गया। तो जैकब की आयु 40 वर्ष आया है और पुत्र की आयु 10 वर्ष आया है। ये इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, मिलता है अगले वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।